स्टेटमेंट जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं, वैसे तो एक इजी है पर हम इसको लेके कंटिन्यू करेंगे आज, और इसका नाम है एडिंग टू नंबर्स इन एन एरे टू द टारगेट। और ये एनालाइज करना है कि टारगेट से वो ऐड हो करके कौन कौन से दो इंडेक्सेस हैं जो ऐड करने के बाद टारगेट के इक्वल हो रहे हैं, और उसी से हमें फिर उसको उन इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। सिंपल सा ये आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो अपन सीधा कोड पे आते हैं, और यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दिए गए एग्जांपल्स उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 7 11 15 एक एरे दिया गया है जिसमें टारगेट 9 है। तो 9 को ऐड करते हैं, कौन कौन से इंडेक्सेस कौन कौन से नंबर्स को ऐड करने के बाद 9 बनता है, 2 एंड 7। तो इसको आउटपुट क्या है, 0 एंड 1, यानी 0 इंडेक्स पे जो नंबर है उसको ऐड करने से और 1 नंबर पे जो इंडेक्स है उसको ऐड करने से ये हमारा टारगेट फुलफिल हो रहा है। तो यही तरीके से हम अपन इसको कोड में कैसे करेंगे वो हम एक बार के लिए देख लेते हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये एक एरे का वो है, तो हर एक इंडेक्स पे कौन सा नंबर है इसको एक्सेस करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, फॉर लूप्स वगैरह लगाते हैं। तो सबसे पहले अपन हर एक नंबर को एक्सेस करने के लिए वन टाइम लीनियर फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है। ओके, लेट मी ऐड फॉर लूप within I and start from 0 and goes to कहाँ तक जाएगा, nums डॉट साइज। देयर इज अ फंक्शन, एक फंक्शन होता है इसको डॉट साइज करके फंक्शन होता है जो कि किसी भी एरे का साइज बताता है। तो ये सी प्लस प्लस में होता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो हमारी सी प्लस प्लस में आज हम जो कर रहे हैं, तो इसमें नम्स डॉट साइज करके एक फंक्शन होता है, नम्स यानी कि एरे का नाम, डॉट साइज करके एक फंक्शन, ठीक है, जो बताता है कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसका साइज बताता है, लेंथ बताता है, ठीक है। तो ओके, एंड दिस इज एंड नाउ वी आर गोइंग टू आई प्लस प्लस, ताकि हर एक बार ये एक प्लस प्लस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बार हमारे एरे का हर एक एलिमेंट एक्सेस कर चुके हैं, पर हमको क्या करना है, एक बार एक्सेस नहीं करना है बल्कि 2 बार एक्सेस करना है, क्योंकि हम 2 कंपोनेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को ऐड करने वाले हैं और हम पता लगाने वाले हैं कि टारगेट के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका सिंपल वे ये है कि एक बार और हम लूप चलाएं और फिर दोनों को इसके करें। पर दूसरी बार जो लूप चलाएंगे अपन, वो कैसे चलाएंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट हमने एक्सेस कर लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसके साथ जो ऐड करेंगे एलिमेंट, वो ये नहीं होगा। तो हम 0 से नहीं बल्कि आई से, यानी जहाँ तक पहुँच चुके हैं वहाँ उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं फॉर लूप के साथ, एंड इंट जे, क्योंकि एक ही ये पेरेंट के लूप के अंदर दूसरा लूप लगा हुआ है, तो सेम नाम से नहीं कर सकते, इसीलिए आई और जे दोनों को अलग अलग नेम दिया है। अगर अलग अलग फंक्शंस में होते तो हम सेम नाम से कर सकते हैं, पर ये एक ही लूप के अंदर पेरेंट लूप है, उस लूप के अंदर दूसरा लूप लगा हुआ है, नेस्टेड लूप, तो इसलिए हम सेम नाम नहीं दे सकते। तो इसको हमने आई एंड जे दिया है, एंड इट इज इक्वल टू जे इज टू आई प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 0 है, और जब 0 आएगा 0 प्लस 1 यानी 1, 0 एंड 1 को फिर हम ऐड कर देंगे। तो ये यहाँ से इस तरह से होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम कहाँ तक जाएंगे, नम्स डॉट साइज तक, सिंपल सी बात है, हम पूरे हमारे एरे तक जाएंगे, और उसके बाद में फिर से हम वही जी प्लस प्लस करेंगे ताकि ये लूप चले, ठीक है। एंड हियर वी आर, हमने 2 बार एक्सेस कर लिया। अब क्या करना है, अब अपन को चेक करना है कि क्या जो पहला एलिमेंट हमने फाइंड किया है वो, और दूसरा एलिमेंट जो हमने फाइंड किया है, जो नम्स और एरेज से निकाला है, वो ऐड करके हमारा टारगेट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये करना है। तो इफ वी यूज इफ फंक्शन, इफ, ठीक है, ये कंडीशन यूज करेंगे अपन, और इसके अंदर क्या होता है, नम्स
तो इसके अंदर क्या होता है, नम्स इंडेक्स आई प्लस नम्स इंडेक्स जे इक्वल टू टारगेट। टारगेट जो दिया गया उसके इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया वो अभी हम समझते हैं, एक बार के लिए कोड कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, अपन ने क्या किया, यहाँ पर नम्स आई यानी कि जो पहले हमने जैसे मान लो नम्स इंडेक्स 0 पर है, नम इंडेक्स 0 पे क्या है 2 एंड नम्स इंडेक्स जे यानी 1, 0 प्लस 1 इज 1, इंडेक्स 1 पे क्या है 7, तो 7 एंड 2 इक्वल टू 9 है या नहीं है, है बिल्कुल। यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न करना है। रिटर्न क्या कर देना है, आई एंड जे को, ठीक है, ये हमारा काम हो गया। एंड नेक्स्ट जब ये सारा लूप हो जाएगा उसके बाद भी अगर ऐसा हुआ कि हमें कुछ ना मिला, वी फाउंड नथिंग, तो यहाँ पर दोनों लूप के बाहर आने के बाद अपन क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, दोनों लूप के बाहर आने के बाद यहाँ पर अपन इसको रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न कर देंगे, खाली एरे, इट्स एन एम्प्टी एरे। एंड एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। There is a compilation error, I don't know why. Sorry, it is nums.size. Okay, and here we run it again and now ये हमारा टेस्ट केस रन हो रहे हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सॉरी, वेयर इज द इशू, सिंपल इश्यूज आर हियर। ओके, हमारा काम हो गया है, टेस्ट का केस रन हो गए। तो एक बार हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि सबमिट करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारा का सारा काम जो हमारा एज रिक्वायर्ड था वो हमने किया है या फिर नहीं किया है, एक बार के लिए ट्राई कर लेते हैं। ओके, ये सबमिट हो गया है एंड ओके, बिल्कुल ये हो गया है।